सोचो एक ऐसा मंजर जहां आसमान बिल्कुल खामोश हो और अचानक फाइटर जेट्स की आवाज से पूरा आसमान गूंज उठे। एक तरफ इंडिया की एयरफोर्स और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एयरफोर्स। स्पीड, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग का असली टेस्ट। लेकिन असल सवाल ये है, अगर दोनों आमने सामने आ जाएं, तो आसमान का असली बादशाह कौन होगा? इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों की एयर फोर्सेस एशिया की सबसे डेंजरस फोर्सेस में शुमार होती हैं। लेकिन जब बात हो नंबर्स, जेट्स, टेक्नोलॉजी और पायलट्स की स्किल की, तो कंपैरिजन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन कितना स्ट्रांग है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल एयरक्राफ्ट की। इंडिया की एयरफोर्स के पास 1500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तकरीबन 900 एयरक्राफ्ट के करीब फ्लीट है। यानी सिर्फ नंबर्स के हिसाब से इंडिया क्लियरली आगे नजर आता है। लेकिन याद रखो, वॉर सिर्फ नंबर से नहीं जीती जाती, क्वालिटी और स्ट्रैटेजी भी बहुत मैटर करती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइटर जेट्स की। इंडिया के पास रफेल 4.5 जनरेशन एडवांस जेट, सू-30 MKI, हैवी मल्टी रोल फाइटर, मिराज 2000, तेजस इंडिजिनस जेट। रफेल को दुनिया के सबसे एडवांस जेट्स में शुमार किया जाता है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और मॉडर्न रेडार सिस्टम्स के साथ आता है। पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर, F-16 फाइटिंग फाल्कन, मिराज सीरीज और J-10C जैसे मॉडर्न चाइनीज जेट्स हैं। JF-17 पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जो कॉस्ट इफेक्टिव और मल्टी रोल मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। और इसके नए ब्लॉक 3 वर्जन में AESA रेडार और मॉडर्न मिसाइल्स भी इंक्लूड किए गए हैं। यानी इंडिया एडवांस्ड प्लस वैरायटी ज्यादा, पाकिस्तान स्मार्ट प्लस कॉस्ट इफेक्टिव प्लस अपग्रेड फोकस्ड। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल फैक्टर, पायलट ट्रेनिंग की। पाकिस्तान एयरफोर्स को अक्सर दुनिया में बेस्ट ट्रेन्ड एयरफोर्सेस में काउंट किया जाता है। PAF पायलट्स की ट्रेनिंग और क्विक रिस्पांस कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। इंडियन एयरफोर्स भी इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस करती है और मॉडर्न ट्रेनिंग सिस्टम्स यूज करती है। यानी यहां मुकाबला बहुत क्लोज है और कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक पायलट की स्किल वॉर का रिजल्ट चेंज कर सकती है। अब बात करते हैं बजट की। इंडिया हर साल डिफेंस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, जिससे वो नए जेट्स और सिस्टम्स फास्ट एक्वायर करता है। पाकिस्तान का बजट कंपैरेटिवली कम है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज को स्मार्ट तरीके से यूज करता है। यानी इंडिया फाइनेंशियल पावर स्ट्रांग, पाकिस्तान एफिशिएंसी और स्ट्रैटेजी स्ट्रांग। इंडिया ने अपनी एविएशन इंडस्ट्री में काफी प्रोग्रेस की है। तेजस फाइटर जेट, सू-30 का लोकल प्रोडक्शन। इंडिया अपने एयरक्राफ्ट का बड़ा हिस्सा खुद बना रहा है। पाकिस्तान भी JF-17 जैसे प्रोजेक्ट से अपनी लोकल कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, फ्यूचर का। आने वाले 5 सालों में इंडिया और ज्यादा रफेल जेट्स एक्वायर कर सकता है, तेजस को अपग्रेड करेगा, डिफेंस प्रोडक्शन और स्ट्रांग होगी। इंडिया की एयर पावर फ्यूचर में और पावरफुल हो सकती है। पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 और फ्यूचर अपग्रेड्स, J-10C जैसे मॉडर्न जेट्स का यूज, चाइना के साथ डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रांग। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी और स्मार्ट अपग्रेड से गैप को कम करने की कोशिश करेगा। यानी फ्यूचर में कंपटीशन और ज्यादा डेंजरस होने वाला है। तो अगर नंबर्स, बजट और साइज की बात करें, तो इंडिया एयरफोर्स का स्केल ज्यादा बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स भी ट्रेनिंग, स्ट्रैटेजी और फास्ट रिस्पॉन्स में किसी से कम नहीं। असल बात यह है, आसमान की जंग सिर्फ मशीनों से नहीं जीती जाती, बल्कि इंसान की स्किल, प्लानिंग और हिम्मत से जीती जाती है।